हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर, विश्व भूगोल के ऊपर। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा ये वीडियो सेशन डी होगा। और आज जिस हम लोग कॉन्टिनेंट के ऊपर बात करेंगे वो कॉन्टिनेंट है, वो महाद्वीप है आपका उत्तर अमेरिका। इसके पिछले वाले वीडियो सेशंस में हम लोगों ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर अमेरिका को लेकर के। देखिए, उत्तर अमेरिका में वैसे तो टोटल देश की संख्या 23 है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से दो देश इंपॉर्टेंट है और उन्हीं पर ज्यादातर सवाल आधारित होते हैं। और वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको आप यूएसए कहते हैं, और दूसरा देश है कनाडा। इन दो देशों से रिलेटेड ही ज्यादातर सवाल देखने को मिलते हैं, उसमें भी कनाडा कम, अमेरिका सबसे ज्यादा। बाकी देश भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बाकी देशों को आप इग्नोर कर दें, लेकिन जो ज्यादातर सवाल होते हैं वो इन्हीं दो देशों पर आधारित होते हैं। हमारा ये जो वीडियो सेशन है इसमें भी हम लोग दो देशों को प्रमुखता देंगे, ज्यादातर अमेरिका और कनाडा के ऊपर बात करेंगे। हालांकि दूसरे देश जिनके बारे में कुछ अगर इंपॉर्टेंट बातें हैं तो उनको भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं उत्तर अमेरिका से, और ज्यादातर बात करेंगे अमेरिका और कनाडा को लेकर के। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उत्तर अमेरिका की स्थिति क्या है ना, इसका पोजीशन क्या है। तो इसका पोजीशन हम दो तरह से देखेंगे, एक क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे और एक जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे। चलिए हमारा इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्या होगा। चलिए हमारा नंबर जो वन लाइनर वो ये कहता है कि उत्तर अमेरिका जो है, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका, आप इसको शॉर्ट में नॉर्थ अमेरिका समझेंगे, ठीक है ना। उत्तर अमेरिका जो है ये क्षेत्रफल के लिहाज से, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो ये तीसरा सबसे बड़ा ये आपका ये मतलब महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। सबसे पहले है एशिया, ठीक है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। इसके बाद है अफ्रीका और इसके बाद है आपका नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका। क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ये महादेश है। लेकिन अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं तो ये चौथा सबसे बड़ा ये महादेश है, ठीक है। चौथा हो जाता है जनसंख्या के हिसाब से। सबसे पहले एशिया, यानी कि हम एशिया के बारे में हम क्या देख रहे हैं, एशिया एरिया के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा यह महादेश है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं जनसंख्या के हिसाब से दूसरा नंबर होगा अफ्रीका, यहां तक तो ठीक है बात। इसके बाद तीसरा आ जाता है यूरोप, और इसमें तीसरा आ जाता है यूरोप, ठीक है ना, जो कि उत्तर अमेरिका से ज्यादा यह जनसंख्या। और इसके बाद हमारा पोजीशन आता है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है ना। तो नॉर्थ अमेरिका जो है जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महादेश है, जबकि एरिया के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ सबसे बड़े देश, सबसे छोटे देश, थोड़ा इन चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे बड़ा शहर, इन चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि बहुत बार बार पूछते हैं। चलिए सबसे बड़े देशों का क्रम पहले देखेंगे। उत्तर अमेरिका, ये सारी बात उत्तर अमेरिका से रिलेटेड है, ठीक है ना। अगर मैं कहीं नहीं भी लिखूं तो आप उसको उत्तर अमेरिका ही समझें, ठीक है। चलिए तो सबसे बड़े देशों का क्रम देखते हैं। सबसे बड़े, ठीक है ना, सॉरी, सबसे बड़े देशों का क्रम देखा जाए, इसमें एरिया और जनसंख्या दोनों आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया के हिसाब से बात करेंगे कि उत्तर अमेरिका का सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं, जनसंख्या के हिसाब से और एरिया के हिसाब से। पहले एरिया के हिसाब से देख लेते हैं। तो कनाडा जो है ना वो सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। कनाडा वैसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, रूस के बाद सबसे बड़ा देश कनाडा ही है। उत्तर अमेरिका का तो ये सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं यूएसए, है ना। इसके बाद आते हैं मैक्सिको, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आते हैं मैक्सिको, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं निकारागुआ। इसके बाद एक और देश है, ठीक है ना, निकारागुआ, जो कि मैक्सिको के बाद है। और इसके बाद है होंडुरस, इसके बाद है होंडुरस। तो चलिए ये पांच, है ना, पांच क्रम है देशों का, जो कि एरिया में मतलब एक के बाद एक है। कनाडा, इसके बाद है यूएसए, इसके बाद है मैक्सिको, इसके बाद है निकारागुआ और इसके बाद है होंडुरस है। अब हम आते, ये तो एरिया वाली बात हो गई। अब हम आते हैं, है ना, सबसे बड़े देशों का क्रम अब हम ले लेते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, कि पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर अमेरिका का भाई सबसे बड़ा देश कौन है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से अमेरिका सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है मैक्सिको,
इसके बाद आता है मैक्सिको, कनाडा भी नहीं, अब आता है कनाडा, ठीक है ना, अब आता है कनाडा। अब इसके बाद जो है ना, जो हमारा जो नेक्स्ट जो है गवाटेमाला है, इसके बाद हमारा है गवाटेमाला, और इसके बाद हमारा अगला है क्यूबा। तो ये 5 देश का क्रम है पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा देश यूएसए हो जाता है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कनाडा हो जाता है। चलिए हम लोग आते पॉइंट नंबर 3 की ओर, देखते हैं। अब हम आते हैं कि सबसे छोटा देश कौन है पॉपुलेशन और एरिया दोनों से, सेंट किट्स और नेविस, ठीक है ना, ये पॉपुलेशन और एरिया दोनों के हिसाब से सबसे छोटा देश है। चलिए, तो सबसे छोटा देश, ये सारी बात उत्तर अमेरिका की हो रही है ना। सबसे छोटा देश कौन है भाई, तो है सेंट किट्स एंड नेविस, नाम है इसका सेंट किट्स एंड नेविस। ये एरिया और जनसंख्या दोनों के हिसाब से सबसे छोटा ये देश है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग आते पॉइंट नंबर 4 में। देखिए, दुनिया में सॉरी उत्तर अमेरिका में टोटल देश की संख्या 23 है, ठीक है ना। उत्तर अमेरिका में सबसे जो कुल देशों की संख्या 23 है। तो इसमें सबसे जो बड़ा है वो कनाडा है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा यूएसए है, और सबसे छोटा कह लीजिए तो वो सेंट किट्स और नेविस है। अब सबसे बड़ा शहर देखते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़े शहरों का क्रम है ना, सबसे बड़े शहरों का क्रम, सबसे बड़े शहरों का क्रम क्या है भाई, तो सबसे पहले जो शहर है उत्तर अमेरिका का, ये सारी बात उत्तर अमेरिका की हो रही है, ठीक है ना। सबसे बड़े शहरों का क्रम जो है आपका है मैक्सिको सिटी, जनसंख्या के हिसाब से है ना। मैक्सिको सिटी सबसे बड़ा शहर है पूरा उत्तर अमेरिका का जनसंख्या के लिहाज से, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद है न्यूयॉर्क, इसके बाद है ना जो सेकंड स्थान है वो न्यूयॉर्क का है। ये न्यूयॉर्क जो है ना वो दुनिया का सबसे दूसरा सॉरी उत्तर अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर, और इसके बाद है लॉस एंजल्स, और इसके बाद है लॉस एंजल्स जो तीसरा सबसे बड़ा है। चलिए, अमेरिका के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका में टोटल राज्यों की संख्या 50 है ना। उत्तर अमेरिका में टोटल देश की संख्या 23, ये नंबर थोड़ा सा याद रखना है। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं भाई, कुल राज्य जो है वो 50 है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा राज्य, ठीक है ना, अमेरिका का, अब उत्तर अमेरिका नहीं, सबसे बड़ा राज्य कौन है अमेरिका का, सबसे बड़ा जो राज्य है वह है अलास्का, वह अलास्का, ठीक है ना। चलिए, अब अलास्का के बाद थोड़ा सा 2 कदम और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको मिलेगा टेक्सास, और इसके बाद आपका नंबर है कैलिफोर्निया का। क्रम मैंने ले लिया, चलिए क्रम ही ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। अलास्का सबसे बड़ा, इसके बाद टेक्सास, और इसके बाद कैलिफोर्निया। अच्छा, अब लेते हैं सबसे छोटा राज्य कौन है अमेरिका का, ठीक है ना, यूएसए का सबसे छोटा राज्य देख लेते हैं। सबसे छोटा राज्य कौन है भाई, अगर हम यूएसए के बारे में बात करते तो रोड्स आइलैंड, इसका नाम है रोड्स आइलैंड, ठीक है ना। ये सबसे छोटा ये राज्य है यूएसए का। चलिए, पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि ये तो बात हो गई, अब हम थोड़ा सा भौगोलिक बनावट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। उत्तर अमेरिका के भौगोलिक बनावट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको पर्वत मिलेंगे, इसके बाद नदी मिलेंगे, इसके बाद आपको झील मिलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले पर्वत श्रेणी और उसके सबसे ऊंची चोटी, यही मायने रखता है, यही मिलान करने को देता है कि कौन सी चोटी किस पर्वत श्रेणी का है। चलिए, अपलेशियन पर्वत श्रेणी, पहले हम पर्वत श्रेणी ले लेते हैं, पर्वत श्रेणी ले लेते हैं, और इसके बाद इसकी सर्वोच्च चोटी ले लेते हैं, और इसके बाद इसकी सर्वोच्च चोटी ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हमारा अगला क्या, अपलेशियन पर्वत श्रेणी, ये सब श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है अपलेशियन, ठीक है ना। चलिए, पर्वत श्रेणी देखते हैं भाई कौन से इसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका नाम है माउंट मिशेल, थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसका नाम है माउंट मिशेल, जो है वो अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, दूसरा जो है उसका नाम है आपका अलास्का, है ना, अलास्का पर्वत श्रेणी, अलास्का पर्वत श्रेणी है ना, इसका नाम है माउंट मैकिनले, इसका नाम है माउंट मैकिनले, मैकिनले, ठीक है ना। चलिए, माउंट मैकिनले अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो माउंट मैकिनले आप जो देख रहे हैं ना, अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, और अमेरिका ही नहीं, ये पूरा उत्तर अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है, अमेरिका की, है ना, की सबसे
चलिए, सबसे ऊंची चोटी है, नाम है माउंट मैकिनेले। और यह अमेरिका ही नहीं, यह उत्तर अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। यह है ना उत्तर अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, एक तो ये हो गया। अब हम आगे आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो पर्वत श्रेणी है वह है रॉकी। ठीक है ना। चलिए, रॉकी पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है, वह है माउंट एल्बर्ट। वह नाम उसका है माउंट एल्बर्ट, जो है ना, ये रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, एक ब्लैक हिल्स नाम है। ब्लैक हिल्स एक पर्वत श्रेणी का नाम है जो अमेरिका में स्थित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं से ले लेते हैं। ब्लैक हिल्स, ब्लैक हिल्स अमेरिका में स्थित, अमेरिका में स्थित क्या है भाई? ब्लैक हिल्स क्या है? एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है ना, एक पर्वत श्रेणी है। चलिए, हमारा ये पॉइंट नंबर जो था वो 6, पॉइंट नंबर 7 की ओर आते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा मरुस्थल देख लेते हैं। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह चिहुआहुआन है ना, मरुस्थल है जिसका फैलाव अमेरिका और मैक्सिको दोनों देशों में है। ये उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो इसका मरुस्थल का नाम है आपका चिहुआहुआन। ठीक है ना। ये मरुस्थल जो है, ये मरुस्थल का फैलाव कहां कहां तक है? तो ये अमेरिका और मैक्सिको दोनों देशों में है। अमेरिका और मैक्सिको दोनों देशों में है। चलिए, अब हम लोग आते हैं नदी की और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी, मिसिसिपी नहीं, हाँ ये याद रखना है। उत्तर अमेरिका की, उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है और उसका नाम है मिसौरी। ठीक है ना, मिसिसिपी नहीं, वह है मिसौरी। और ये अमेरिका की भी सबसे, ये चूंकि ये बहती है अमेरिका में, ठीक है ना, मिसौरी नदी अमेरिका में प्रवाहित होती है, और तो ये अमेरिका की भी सबसे लंबी नदी है। चलिए, एक बात और ऐड कर लिया जाए इसमें। ठीक है ना, अमेरिका की सबसे लंबी नदी है तो वो भी है मिसौरी। चलिए, कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी भाई है? थोड़ा कनाडा के बारे में भी बात कर लेते हैं। कनाडा की सबसे लंबी नदी का नाम है मैकेंजी। ठीक है ना, कनाडा की सबसे लंबी नदी का नाम है मैकेंजी। थोड़ा सा आते हैं आगे। देखिए, एक बहुत बढ़िया बात है। देखिए, मिसौरी जो है वो मिसिसिपी नदी में आकर मिल जाती है। वो जगह का नाम है जहां पर आकर मिलती है, उसका नाम है सेंट लुइस। तो ये सवाल है कि सेंट लुइस कहां पर स्थित है? तो ये मिसौरी और मिसिसिपी के संगम पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए, सेंट लुइस, सेंट लुइस नामक स्थान पर, सेंट लुइस नामक स्थान पर, ठीक है ना, मिसौरी मिसिसिपी से मिलती है, मिसिसिपी से मिलती है। ठीक है ना। चलिए, हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं नंबर 10 में। देखिए, कोलंबिया नदी, ये प्रशांत महासागर में गिरने वाली, आप ऐसा समझिए कि एकमात्र नदी है जो कि उत्तर अमेरिका की है। ठीक है ना, कोलंबिया नदी जो है वो प्रशांत महासागर में गिरने वाली एकमात्र नदी है। चलिए, कोलंबिया नदी प्रशांत महासागर में गिरने वाली, ठीक है ना, एक मात्र नदी है जो कि प्रशांत महासागर में गिरती है। हम लोग पॉइंट नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। चलिए, हम लोग पॉइंट नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। देखिए, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोलोराडो नदी एक ऐसा नदी है जिस पर दो आपको ये डैम बनाए गए हैं। एक है हुवर डैम और एक है आपका पार्कर डैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी, ये सारी नदी वाली बात हो रही है। ठीक है ना, पर दो बांध बनाए गए हैं, उसका नाम है हुवर डैम। बहुत इंपॉर्टेंट ये डैम है, हुवर बांध, और एक बांध का नाम है पार्कर बांध।
और एक बांध का नाम अमेरिका में स्थित। ये दो इंपॉर्टेंट ये डैम है जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे और डैम्स की कमी नहीं है, और डैम की कमी नहीं है, आप ऐसे समझिए। ये दो इंपॉर्टेंट डैम है, एक हुवर डैम है और एक आपका क्या कहते हैं, एक आपका पार्कर डैम है जो कि स्थित है कोलोराडो नदी के ऊपर। हम लोग पॉइंट नंबर 12 में आते हैं। अब देखिए, सेंट लुइस नदी ये उत्तर अमेरिका का सबसे व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग है, ठीक है ना। सेंट लुइस नदी कनाडा में बहती है। सेंट लुइस नदी आप ऐसे समझे, सेंट लुइस नदी, ठीक है ना, ये ऐसी नदी है जो कि उत्तर अमेरिका का सबसे व्यस्त ये अंतस्थलीय जलमार्ग है ना। उत्तर नॉर्थ अमेरिका का सबसे व्यस्त, है ना, सबसे व्यस्त चला अंतस्थलीय मतलब इनरलैंड अंतस्थलीय, है ना, जल मार्ग है। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 13 में। ये तो नदी की बात हो गई। अब किसको कौन जोड़ता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पनामा नहर से ये बात शुरू हो रहा है। पनामा नहर, इसका जो निर्माण वर्ष था वो 1914 था, ठीक है ना। ये पनामा नहर भाई किसको जोड़ता है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ठीक है ना। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है पनामा नहर, ठीक है ना। चलिए, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। चलिए, इसके बाद और भी नहर आते हैं जिसका नाम है सू नहर। चलिए, सू नहर ये किसको जोड़ता है, तो ये सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है, ठीक है ना। चलिए, ये सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं नंबर 15 में। देखिए, एक नदी है उसका नाम है ग्रैंड, ठीक है ना, उसका नाम है रियो ग्रांडे नदी है। ये अमेरिका और मेक्सिको को मतलब इनके बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ठीक है ना। नाम है रियो ग्रांडे रिवर, नाम है उसका रियो, ठीक है ना, ग्रांडे नदी। रियो जो ग्रांडे नदी है, ठीक है ना, ये अमेरिका और आप ऐसा समझिए अमेरिका तथा ये मैक्सिको के बीच ये सीमा रेखा बनाती है। यूं कहें कि अमेरिका को ये मैक्सिको से अलग करती है। नाम है इसका रियो ग्रांडे रिवर। चलिए, हम लोग बात करते हैं इसके बाद युकाटन चैनल, एक चैनल है, ठीक है ना, एक चैनल है युकाटन चैनल, ठीक है ना। चलिए, युकाटन चैनल क्यूबा को मैक्सिको से अलग करता है, ठीक है ना। युकाटन चैनल जो है वो क्यूबा को मैक्सिको से अलग करता है, क्यूबा को मैक्सिको से अलग करता है। देखिए, यही सब सवाल ज्यादातर होते हैं, कौन किसको जोड़ता है, कौन किसको अलग करता है। ज्यादातर सवाल इसी नेचर के होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछता है जीएस में। ऐसा नहीं कि आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है। अगर यूपीएससी के भी अगर जीएस के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज्यादा डीप में सवाल नहीं आता। हाँ, सवाल बेसिक नेचर के होते हैं, वो सबको पता होना चाहिए। सवाल ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि किसी कमीशन का वो ऑप्शनल पेपर का जो ज्योग्राफी है उसका कोई सवाल दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। चलिए, हम लोग बात करते हैं इसके बाद। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर कहें वो ग्रीनलैंड है, वो है उत्तर अमेरिका में, लेकिन उस पर कब्जा है डेनमार्क का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं जैसे कि थोड़ा देर पहले बोला हूं कि उत्तर अमेरिका में टोटल देश की संख्या 23 है, 23 है। इसके अलावा और भी कई देश है ना, जो कि डिपेंडेंसीज है। डिपेंडेंसीज कहने का तात्पर्य क्या है कि उन पर दूसरे देशों का कब्जा है। जैसे कि ग्रीनलैंड एक द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन उस पर कब्जा किसका है, डेनमार्क, जो कि यूरोप का देश है। चलिए, तो लोकेशन है उसका उत्तर अमेरिका में, ग्रीनलैंड का लोकेशन है उत्तर अमेरिका में, लेकिन कब्जा है यूरोपीय देश का, ठीक है। चलिए, तो ग्रीनलैंड आप ऐसा समझिए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है, ठीक है ना, उसका नाम है ग्रीनलैंड। और इस पर अधिकार किसका है, अधिकार ये किसके अधिकार में है, तो अधिकार ये डेनमार्क के अधिकार में है आप समझिए कि ये उत्तर अमेरिका में, लेकिन इस पर अधिकार जो है वो यूरोपीय देश डेनमार्क का है।
ठीक है ना। चलिए, इस पर अधिकार किसका है, तो डेनमार्क का है, हमें ये याद रखना है। चलिए देखिए, उत्तर अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। इसमें एक तो हम लोग कनाडा देख रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं, मैक्सिको देख रहे हैं। इसमें यूरोपीय कैरेबियन जो देश है, जिसको आप वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, जो वेस्ट इंडीज टीम क्रिकेट खेलती है, उसमें से कुछ खिलाड़ी आप देखिएगा कि जमैका के हैं, कुछ ट्रिनिडाड टोबैको के हैं, कुछ एंटीगुआ के हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे द्वीप है जो कि मिल करके वेस्ट इंडीज या कैरेबियाई द्वीप समूह बनाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो देश है ना, कैरेबियाई द्वीप समूह में सबसे बड़ा जो देश है वो है क्यूबा, है ना। क्यूबा कैरेबियाई में आता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, इसे ये मान के चलना चाहिए कि इसका जो कॉन्टिनेंट, ये किस कॉन्टिनेंट में है, तो क्यूबा जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। इसको दक्षिण अमेरिका नहीं समझा जाए, जैसे आम भ्रांति है कि क्यूबा दक्षिण अमेरिका में है। क्यूबा एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका में है, और ये कैरेबियाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा ये आइलैंड है, सबसे बड़ा ये द्वीप है। चलिए, तो हम ऐसे कर सकते कि वेस्ट इंडीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप भाई कौन है, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका सर क्या कहते हैं, उसका नाम है क्यूबा, जो कि चीनी उत्पादन के लिए वर्ल्ड फेमस है, ठीक है ना। क्यूबा जो है वो चीनी उत्पादन के लिए वर्ल्ड फेमस है। आते पॉइंट नंबर 19। देखिए, उत्तर अमेरिका की बात हो और झील के बारे में बात ना हो तो ये बात अधूरा रह जाएगा। 5 झील है जिसको ग्रेट लेक्स की संज्ञा दिया गया है, महान झीलें, है ना। 5 झील को ना ग्रेट लेक्स की संज्ञा दिया गया। उसमें है सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील, एरी झील, मिशिगन लेक और ओंटारियो झील। ये 5 झील को ना ग्रेट लेक्स का संज्ञा दिया गया है। इसमें मिशिगन जो झील है, ठीक है ना, ये पूरी तरह से अमेरिका में है। बाकी जो शेष जो 4 झील है ना, ये अमेरिका और कनाडा दोनों में ये स्थित है। मतलब ये झील का व्यापक थोड़ा साइज है, ये दोनों देशों के बीच स्ट्रैंड करते हैं, मतलब दोनों देशों में ये लोकेट है। कोई पूछे कि सुपीरियर झील कहाँ है, अमेरिका कनाडा। ह्यूरोन झील कहाँ है, अमेरिका कनाडा। ईरी झील कहाँ है, अमेरिका कनाडा। मतलब इनका जो लोकेशन है ना वो अमेरिका कनाडा दोनों में है, लेकिन केवल मिशिगन जो लेक है ये पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ग्रेट लेक्स। चलिए, ग्रेट लेक्स, इसको महान झील आप कहिए हिंदी में, चलिए, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम फेमस है ग्रेट लेक्स। में 5 लेक्स आते हैं, नाम क्या क्या है, सुपीरियर, आप इसमें लेक जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, लेक जोड़ कर पढ़िएगा, सुपीरियर झील। इसके बाद आते ह्यूरोन झील, इसके बाद आते मिशिगन, इसका नाम है ना मिशिगन, इसको पढ़ेंगे ना मिशिगन। चलिए, मिशिगन झील। इसके बाद है एरी, इसका नाम है एरी झील, इसका नाम है ईरी झील, और एक है ओंटारियो झील, ठीक है ना। तो ये 5 झील जो है ना, इसको ग्रेट लेक्स कहा गया है। इसमें जो मिशिगन जो झील है ना, ये अमेरिका में है, बाकी जो चारों जो है ना अमेरिका और कनाडा दोनों में स्थित है। चलिए, एकमात्र मिशिगन, इसको हम कह सकते हैं पॉइंट नंबर 20, है ना। एकमात्र मिशिगन, एकमात्र, है ना, मिशिगन झील है ना अमेरिका में है, और बाकी जो शेष है वो दोनों देशों में है, ठीक है ना। चलिए, कुछ ऐसे भी झील हैं जो सिर्फ कनाडा में है ना, सिर्फ केवल कनाडा में स्थित झील, मतलब उसमें अमेरिका शेयर नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ कनाडा में, है ना, सिर्फ कनाडा में स्थित झील। भाई कौन कौन से झील है, हाँ, इंपॉर्टेंट झील के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, है विनीपेग, इसमें झील आप ऐड करके पढ़िएगा। नाम है ग्रेट स्लेव, नाम है ग्रेट स्लेव, नाम है ग्रेट बियर झील, इसमें आप ऐड करके पढ़िएगा। नाम है रेंडियर झील, ठीक है ना। नाम है अथाबास्का झील, ठीक है ना। तो अतः ये जो झील है ना, ये सर सिर्फ और सिर्फ कनाडा में है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कनाडा में है। चलिए, हम लोग 22 में आते हैं। देखिए, जो सुपीरियर झील है ये दुनिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है, ठीक है ना। सुपीरियर झील विश्व का मीठा पानी, इंग्लिश में कहे तो फ्रेश वाटर, ठीक है ना, मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है, ठीक है ना, सबसे बड़ा झील है सुपीरियर झील।
ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 23 में आ रहा है। देखिए अब हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर चलते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि नदी नदी और उसके किनारे स्थित शहर, अक्सर ये पूछता है कि नदी और उसके किनारे स्थित शहर, लेकिन यहाँ पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के। दुनिया भर की नदियों के बारे में बात नहीं होगी, सिर्फ ये बात होगी उत्तर अमेरिका के नदियों के बारे में। सेंट लॉरेंस नदी का नाम है, आप ऐसे समझें, जो कि कनाडा में बहती है, ठीक है ना। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे भाई कौन से शहर है, तो दो शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल, ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में आप आसानी से पढ़ सकते हैं, मॉन्ट्रियल, ठीक है ना, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। चलिए इसके बाद हम आते हैं पोटोमैक, और इसके बाद आते हैं पोटोमैक। देखते हैं पोटोमैक है ना, पोटोमैक क्या है। पोटोमैक एक नदी है, ठीक है ना, और पोटोमैक नदी के किनारे जो स्थित है ना, वो आपका है वाशिंगटन डीसी, वह है आपका वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। चलिए हडसन नदी के किनारे कौन सा है शहर, न्यूयॉर्क। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर है, न्यूयॉर्क। चलिए न्यूयॉर्क आप इसको पढ़ेंगे। फ्रेजर, देखिए फ्रेजर नदी के किनारे है ना, वैंकूवर, ये फ्रेजर नदी कनाडा में बहती है, आप ऐसा समझे, ठीक है ना। हडसन और पोटोमैक ये यूएसए में बहती है, ठीक है ना। चलिए तो जो फ्रेजर जो नदी है ये सर आपका है फ्रेजर नदी इस वैंकूवर है ना, वैंकूवर नदी यहाँ पर बहेगी, सॉरी वैंकूवर शहर है फ्रेजर नदी के किनारे। देखते हैं थोड़ा सा और बात है, मिशिगन झील, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर है। अब चूंकि मिशिगन झील केवल अमेरिका में बहती है, तो इसके जो किनारे स्थित शहर होगा वो सिर्फ अमेरिका का ही शहर होगा, और उसका नाम है शिकागो। उस शहर का नाम है शिकागो, जो कि मिशिगन झील के किनारे स्थित है। ओंटारियो झील, अब हम बात करते हैं ओंटारियो झील। अब देखते हैं कि ओंटारियो झील के किनारे कौन से शहर है, तो दो शहर है इसमें, कनाडा के दो शहर, एक टोरंटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, टोरंटो, और आपका है हैमिल्टन, और आपका है हैमिल्टन जो शहर है, ये दोनों कनाडा में शहर स्थित हैं। चलिए अब इसके बाद है कोलंबिया, है ना, अगला है कोलंबिया नदी का नाम है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कोलंबिया जो नदी है, अब हम बात करते हैं कोलंबिया के बारे में। चलिए कोलंबिया जो नदी है, ठीक है ना, ये इसके किनारे जो इसी शहर का नाम है पोर्टलैंड, जो कि अमेरिका में है। ये शहर का नाम है पोर्टलैंड, जो कि अमेरिका में है। चलिए तो हम क्या देख रहे हैं ना, ये सारे जो इंपॉर्टेंट झील हैं या नदी है जिसके किनारे अमेरिका और कनाडा के शहर स्थित है। एक है ईरी झील, चलिए एक हमारा है ईरी झील, और ईरी झील के किनारे कौन से शहर है भाई, तो डिट्रॉयट, है ना, इसके किनारे जो है ना वो डिट्रॉयट शहर अमेरिका का स्थित है। और एक शहर का नाम बफेलो शहर है, जो कि न्यूयॉर्क स्टेट में है, ठीक है ना। न्यूयॉर्क, ये बफेलो जो शहर है ना, ये न्यूयॉर्क स्टेट में है। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट शहर हो गया और उनसे जुड़ी हुई नदी हो गई। अब हम बात करेंगे, ये हमारा पॉइंट नंबर जो था वो 23 था। चलिए 24 में आते हैं, देखते हैं 24 हमारा पॉइंट क्या है। देखिए नियाग्रा जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उत्तर अमेरिका की बात हो और नियाग्रा जलप्रपात की बात ना हो तो यह बात अधूरा रह जाएगा। ये दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल साइट में से एक है। चलिए नियाग्रा नाम है, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है ना। चलिए ये कहां पर स्थित है, तो अमेरिका और कनाडा, है ना, अमेरिका एवं कनाडा के बीच, ये अमेरिका और कनाडा दोनों में आता है, ठीक है ना, ये अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। चलिए इसके बाद है ग्रैंड कैनियन, ठीक है ना, ग्रैंड कैनियन जो है ये भी अमेरिका में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है, ठीक है ना। चलिए नाम है ग्रैंड कैनियन, ठीक है ना, ये अमेरिका में है ना, अमेरिका में स्थित है ये, ठीक है ना, ये अमेरिका में स्थित है। ये जानना है कि ये, अब हम इसके बारे में भाई ज्यादा जानकारी हमें नहीं चाहिए। चलिए इसके बाद है डेथ वैली, इसके बाद है डेथ वैली कहाँ कहाँ है सब देख लेते हैं। मृत घाटी, ये दुनिया के सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक है डेथ वैली, ठीक है ना। ये कैलिफोर्निया में है, अमेरिका का जो राज्य कैलिफोर्निया है
ये वहां पर स्थित है। चलिए, तो कौन कहां पर स्थित है ये चीज हम लोगों ने भली भांति देख लिया। कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं। देखिए, क्यूबेक शहर है ना, जिसमें फ्रांसीसी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और इसी कारण से क्यूबेक शहर को है ना फ्रेंच सिटी कहा गया है। ये कनाडा में स्थित फ्रेंच सिटी है क्यूबेक। चलिए, क्यूबेक का एक नाम है, ठीक है ना, क्यूबेक का एक नाम है फ्रेंच सिटी ऑफ कनाडा। क्यों फ्रेंच सिटी कहा गया है? क्योंकि यहाँ फ्रांसीसी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इसको कहा गया फ्रेंच सिटी ऑफ कनाडा। चलिए, ये तो 28 में हम लोग आते हैं। देखिए, एक वर्ड है लंबर जैक। लंबर जैक किसको कहते हैं? कनाडा के वनों में काम करने वाले जो होते हैं, ठीक है ना, कनाडा के वनों में जो काम करने वाले, ये लकड़ी काटने वाले लोग होते हैं, उनको उसको कहा गया लंबर जैक। लंबर जैक भाई कौन है? चलिए, एक शब्द है लंबर जैक। तो लंबर जैक कौन है? कनाडा के वनों में काम करने वाले, है ना, काम करने वालों को कहा गया है लंबर जैक। चलिए देखिए, यहां पर जो उत्तर अमेरिका में घास के मैदान को कहा गया है ना, प्रियरी। प्रियरी घास का मैदान है ना, प्रेरी प्रदेश। अब प्रेरी प्रदेश जो है ना, वो गेहूं की खेती और मक्का की खेती के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो चलिए, जो कनाडा का जो प्रेरी है उसमें गेहूं की खेती होता है, और जो अमेरिका में जो प्रेरी का मैदान है उसमें मक्का की खेती होता है, इसलिए एक को कहते हैं व्हीट बेल्ट और एक को कहते हैं मैज बेल्ट, ठीक है ना। चलिए, तो ये प्रेरी कहां पर स्थित है? प्रेरी प्रदेश जो है ना, आप ऐसे समझिए, प्रेरी प्रदेश जो है वो कनाडा में भी है और वो अमेरिका में भी है, ठीक है ना। घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। चलिए, अब ये कनाडा वाले जो इसमें ना गेहूं की खेती होती है, आप ऐसे समझिए, इसको कहते हैं ना गेहूं का पट्टी, है ना, गेहूं उसको कहते हैं ना, व्हीट बेल्ट कहते हैं, इसको इंग्लिश में आप बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है ना। गेहूं की खेती होती है, ठीक है ना। चलिए, और सिंपल भाषा में समझे, और अमेरिका का जो प्रेरी प्रदेश है इसमें मक्के का बेल्ट कहते हैं ना, मक्के की खेती होती है। चलिए, ये तो बात हो गई। अब आगे चलते हैं, नंबर 30 में आते हैं। देखिए, दुनिया में अगर इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन अगर कहा जाए, स्थलीय सीमा सबसे लंबा बनाता है कनाडा और अमेरिका के बीच, है ना। कनाडा और अमेरिका के बीच विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, बॉर्डर, ठीक है ना। कनाडा अमेरिका, अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच विश्व की सबसे लंबी, ठीक है ना। चलिए, सीमा रेखा है, स्थलीय सीमा रेखा है। अच्छा, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो 49 39 नहीं 49, देखिए इसमें क्या है ना, 49 डिग्री, है ना, उत्तरी अक्षांश जो है, ठीक है ना। चलिए, ये क्या करती है? ये कनाडा और अमेरिका को विभाजित करती है, ठीक है ना। अमेरिका एवं कनाडा को विभाजित करती है, कनाडा को विभाजित करती है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आगे, थोड़ा देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं अमेरिका और कनाडा से जुड़ी हुई। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं कुछ फेमस जगहों को लेकर के, कहां पर क्या होता है। देखिए, सडबरी की खान, ठीक है ना, ये निकेल उत्पादन के लिए वर्ल्ड फेमस है। अब हम खान देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखेंगे, वो क्यों मशहूर है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। चलिए, अब हमारा जो अगला जो पॉइंट है वो है मेसाबी रेंज। देखिए, ये मेसाबी रेंज क्यों फेमस है भाई? मेसाबी जो रेंज है, ठीक है ना, ये फेमस है लौह उत्पादन के लिए, अमेरिका में है, ठीक है ना। ये मेसाबी रेंज जो है अमेरिका में है, जो कि लौह उत्पादन के लिए ये मतलब वर्ल्ड फेमस है। ये यूएसए में जो कि वर्ल्ड फेमस है। चलिए, इसके बाद आते हैं सडबरी की खान। सडबरी की खान, यहां से क्या निकलता है भाई? तो यहां से निकेल निकलता है ना, और ये जो है वो कहां पर है? तो ये कनाडा में है। चलिए, इसके बाद आते हैं, देखिए, चिहुआहुआन खान, ये अमेरिका, ये मेक्सिको में जो कि चांदी उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है ना। ये सब खान का नाम है चिहुआहुआन, ठीक है ना, की खान।
ये जो है वो मेक्सिको में है और चांदी उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है ना। ये मेक्सिको में है और चांदी उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए दुनिया में अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा एक अग्रणी देश है। मॉन्ट्रियल जो है वो आप समझिए कि वो अखबारी कागज के लिए मशहूर है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल जो है ना वो कनाडा में है, शहर है मॉन्ट्रियल, और जो कि कागज उत्पादन के लिए ये फेमस है, कागज उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए इसके बाद आते हैं डिट्रॉयट, अमेरिका में है। डिट्रॉयट अमेरिका में है, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। और ये जो डिट्रॉयट है ये मशहूर है ना। ऑटोमोबाइल्स, दुनिया में जो सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स बनता है वो डिट्रॉयट में बनता है ना। इसको आप कार समझिए, ये कार के उत्पादन के लिए वर्ल्ड फेमस है, ठीक है ना। चलिए इसका नाम है डिट्रॉयट। शिकागो चलते हैं, शिकागो देखते हैं। शिकागो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है, और ये मांस के प्रसंस्करण, मीट प्रोसेसिंग के लिए अमेरिका में है, और ये मीट प्रोसेसिंग के लिए ना वर्ल्ड फेमस है। चलिए इसके बाद लॉस एंजल्स, इसके बाद लॉस एंजल्स, ठीक है ना। यही अमेरिका का ना हॉलीवुड यही है, अमेरिका का हॉलीवुड लॉस एंजल्स में है। अमेरिका का जो हॉलीवुड है ना वो लॉस एंजल्स में है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ये फिल्म निर्माण केंद्र है जिसका नाम है लॉस एंजल्स। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लॉस एंजल्स के बाद हमें मिलता है जो इंपॉर्टेंट सिटी में है वो है पीटर्सबर्ग, है ना, वो है पीटर्सबर्ग। देखते पीटर्सबर्ग लौह इस्पात के लिए, लोहा आयरन एंड स्टील के लिए ये दुनिया का ये मशहूर जगह है, ठीक है ना। आयरन एंड स्टील उत्पादन के लिए, आयरन एंड स्टील उत्पादन के लिए ये वर्ल्ड फेमस है ना, पीटर्सबर्ग। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में बात इतना रहा। हम लोगों ने उत्तर अमेरिका से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हम लोगों ने उसको देखा, जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका ये जो वीडियो सेशन आगे जारी रहेगा, और भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ी हुई बातों को लेकर हम आगे की वीडियो सेशन में आएंगे। आज की बात इतना ही। थैंक यू वेरी मच।